बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान मोहतरम आज जंगल की सैर को निकले थे। रास्ते से गुजरते हुए वहां पर मौजूद लोगों के मुंह से अजीब व गरीब सी बातें सुनी जो कि नाकाबिल यकीन थी। सुल्तान मोहतरम ने वहीं अपने घोड़े को रोका था, फिर सिपाही से सवाल करने लगे कि सल्तनत में ये क्या चल रहा है। सिपाही को फौरन हुक्म दिया कि फला जगह जाकर देखो, आखिर वहां पर माजरा क्या है। मैंने लोगों के मुंह से बड़ी अजीबो गरीब सी बातें सुनी हैं। सिपाही फौरन सुल्तान मोहतरम की हुक्म की तामील करते हुए उस जानब को जाने लगे। तब तक सुल्तान मोहतरम बगैर सैर किए ही अपने महल में वापस लौट चुके थे, क्योंकि जो अल्फाज वो सुन चुके थे उन पर यकीन करना नामुमकिन था। सुल्तान मोहतरम बेचैनी से टहल रहे थे जब वो सिपाही मालूमात लेकर वापस महल में पहुंचे थे। सिपाहियों को देखकर सुल्तान मोहतरम खुद चलकर उनके पास गए। उस पल तो सुल्तान मोहतरम के वजूद में कभी सी आई थी जब सुल्तान मोहतरम ने सुना कि एक औरत का जनाजा 3 दिन से बीच चौराहे पर पड़ा है, मगर कोई जनाजा पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है। एक पल में सुल्तान मोहतरम के चेहरे पर जर्दी दर आई। कुछ पल इस तरह में रहे, फिर अगले ही पल हवास पर काबू पाकर सुल्तान मोहतरम कहने लगे कि कौन है वो बदबख्त जिसने जनाजा पढ़ाने से इनकार किया है और उसकी वजह क्या है। सिपाहियों ने जो वजह बताई वो भी कोई आम वजह ना थी। सिपाही बताने लगे कि सुल्तान मोहतरम इस औरत की ज़िना करते हुए मौत वाक़या हो गई है, इसीलिए इसकी मैयत कई दिनों से यूं ही पड़ी है। जो भी लोग वहां से गुजरते हैं उसे लान तान करते हैं, लेकिन कोई भी उसे दफनाने के लिए या जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि इस औरत की मैयत जब तक बिल्कुल ढांचा नहीं हो जाती तब तक यह यूं ही पड़ी रहेगी। सुल्तान मोहतरम ने जब ये सुना तो सोच में पड़ चुके थे। कहने लगे इस औरत का मैयत फिलफौर मेरे महल में लाया जाए। सभी सिपाही सुल्तान के इस हुक्म पर भागकर महल से निकले थे। जब जाए वकुआ पर पहुंचे तो वहां खड़े कम उम्र लड़के अभी भी वहां मौजूद मुर्दा औरत को मलामत कर रहे थे। सिपाहियों ने जब बाइज्जत तरीके से उस औरत की मैयत उठाना चाही तो आसपास के लोग अपनी दुकानें छोड़कर बाहर आने लगे। कहने लगे हम तुम्हें इस बेहया औरत की मैयत को उठाने नहीं देंगे। मगर जब सिपाहियों ने सुल्तान मोहतरम का हुक्मनामा सुनाया तो मजबूरन दूर हट गए। सिपाही जैसे ही उस औरत की मैयत उठाकर महल ले जाने लगे तो आसपास मौजूद रियाया भी उसी सिमत चलकर आने लगी। देखते ही देखते वहां एक मजमा सा लग चुका था। कुछ समझ नहीं आती थी कि इतनी तादाद में लोग जा कहां रहे हैं। सुल्तान महल की फसील से ये सारा मंजर देख रहे थे जब कई लोग दरबार में दाखिल हुए। सुल्तान मोहतरम को देखकर ताजीम से सर झुका लिया, जबकि सुल्तान मोहतरम की नजरें तो उस औरत पर मरकूज थी जो सामने मुर्दा हालत में मौजूद थी। सुल्तान मोहतरम उस औरत को करीब जाके देखने लगे तो फौरन एक शख्स आगे बढ़कर कहने लगा सुल्तान मोहतरम गुस्ताखी माफ, मगर मजीद करीब मत आइए। ये औरत ज़िनाकारी करते हुए मर चुकी है। खुदा ने इसे इबरत का निशान बना डाला है। आप अपना वजूद इस औरत के मैयत के करीब ले जाकर आलूदा मत करें। सुल्तान मोहतरम ने एक कहर आलूद नजर उस पर डाली और आगे बढ़कर औरत के मुंह से चादर उठाई। कुछ देर तक उस औरत को बगौर घूरते रहे और फिर फरमाया कि इस औरत की नमाज जनाजा शाही जनाज़गाह में अदा की जाएगी। सभी लोग जो उस औरत के जनाजे में शरीक होना चाहें वो हाकिम मुकर्रर यानी मेरे साथ वहां चल सकते हैं, क्योंकि ये जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। दरबार में तो सन्नाटा छा चुका था, गोया वहां कोई मौजूद ही ना हो। आखिर सुल्तान इस कदर गुनहगार औरत की नमाज जनाजा क्यों पढ़ाना चाहते थे। तारीख के औराक में ये अल्फाज मिलते हैं कि आज से पहले शाही जनाज़गाह में सिर्फ बादशाहों और उनसे मुंसलिक
रिश्तेदारों के ही जनाजे वहां से उठाए जाते थे। हर एक के दिल में कई सवालात थे कि कहीं सुल्तान मोहतरम का इस औरत के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं था। भला एक सुल्तान ज़िनाकारी करने वाली का नमाज जनाजा क्यों पढ़ाएगा? ना चाहते हुए भी हजारों लोग वहां जनाजे में शरीक हुए थे। जब सुल्तान ने उस औरत को दफनाने के लिए अपने सिपाहियों को हुक्म दिया तो वहां खड़े लोग सुल्तान से खासे भरम दिखाई देते थे। सुल्तान मोहतरम ने उन सभी को देखा और बोले, तुम सभी जानते हो मैंने इस औरत का जनाजा क्यों पढ़ाया। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। फिर बोले, सुल्तान मोहतरम, क्या ये औरत आपकी कुछ लगती थी? सुल्तान मोहतरम काफी रंजीदा दिखाई दे रहे थे। फिर कहने लगे कि मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे बताया जाए कि आखिर ये औरत घर में अकेली रहती थी या फिर इसके घर में कोई और भी मौजूद था। जिस शख्स के साथ ये ज़ना कर रही थी वो शख्स कहाँ है? दरबार में खामोशी छा चुकी थी। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। तभी जो हकीकत सामने आई वो हैरान कुन थी। एक शख्स आगे बढ़कर कहने लगा कि सुल्तान मोहतरम, मैं जब इस मजमा तक पहुंचा तो हर कोई यही सदाएं बुलंद कर रहा था कि मारो मारो, इस औरत को मारो, ये बदकारी कर रही थी, ये बदकिरदार है, इसने गुनाह किया है। मैंने देखा तो मैं भी गुस्से में आकर इसको पत्थर मारने लगा। जैसे ही पत्थर का नाम आया तो सुल्तान मोहतरम ने गुस्से से वहां खड़े लोगों को देखा था। कहने लगे कि ये औरत अगर ज़ना करते हुए मर चुकी थी तो फिर इस पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। वो शख्स जो कि मुसाफिर लगता था और जहां से गुजरकर अपना सफर तय कर रहा था, कहने लगा, इस मजमे में एक शख्स खड़ा था जो इन सब में मुझे बुजुर्ग लगता था। उसने इन सब को ये तरगीब दी थी कि वो इस बदकार औरत को पत्थर मारे, और ये सभी लोग उसे पत्थर मार मार कर लहू लहान कर चुके थे, यहाँ तक कि वो औरत सिसकते हुए मर गई। सुल्तान मोहतरम की तो हैरत की कोई ठिकाना ना था। कहने लगे कि फौरन इस औरत के खानदान वालों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। कुछ ही देर में वहां पर उस औरत के खानदान वाले आ चुके थे। खानदान क्या था? सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी जो कि नाबीना थी। लाठी टेकते हुए वहां तक पहुंची थी। सिपाही उसे थाम कर यहाँ तक लाए थे। उसे तो शायद ये भी नहीं पता था कि उसकी बेटी मर चुकी है और सुल्तान मोहतरम उसका जनाजा पढ़वा चुके हैं। कहने लगी कि मेरी बेटी कहाँ है? सुल्तान मोहतरम, मेरी बेटी कई रोज से लापता है। जिससे भी अपनी बेटी के बारे में पूछती हूँ वो मुझे गरीब को धुतकार देता है, मुझे धक्के देकर गिरा देता है। ना जाने इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या किया है। सुल्तान मोहतरम, मुझे इंसाफ दिलाइए, कहाँ है मेरी बेटी? एक माँ के आंसू देखकर सुल्तान मोहतरम भी मुस्तरब दिखाई देने लगे थे। फिर आगे बढ़े और उस बड़ी माँ का हाथ थाम लिया। हाथ थाम कर कहने लगे कि अम्मा जी, आपकी बेटी इस जहाने फानी से कूच कर चुकी है। इतना सुनना था कि वह बूढ़ी माँ कलेजे पर हाथ रखकर गिर चुकी थी, चीख चीख कर रोने लगी थी कि किसने मेरी जवान जहान बेटी को मार दिया। अरे कौन जालिम था? मेरी बेटी को तो कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी, कहाँ चली गई वो मुझे छोड़कर? वो औरत रो रही थी, जबकि सुल्तान मोहतरम ने उसे दिलासा दिया और फिर उसे सवाल करने लगे कि क्या तुम्हारी बेटी किरदार की खोखली थी? इस बात पर वो औरत एकदम से परेशान दिखाई देने लगी थी। फौरन अपनी नाबीना आंखों से आंसू पोंछने लगी। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपनी बेटी के किरदार पर पूरा यकीन है, वो कभी भी बेहयाई का काम कर ही नहीं सकती। सुल्तान मोहतरम ने गहरी सांस खारिज की और कहने लगे कि ये तो तुम कहती हो अम्मा, लेकिन लोगों का कहना है कि तुम्हारी बेटी ज़नाकारी करते हुए मर गई है। ये बात तो उस बूढ़ी औरत के दिल पर ऐसी असरअंदाज हुई कि वो चीख कर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी।
वहां पर तबीब को बुलाया गया था, लेकिन तबीब ने यह तस्दीक कर दी कि यह बूढ़ी मां वफात पा चुकी है। दो दो जनाजे दरबार के बाहर पड़े थे। हर कोई सुल्तान मोहतरम की तरफ देख रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। पहले एक औरत ज़नाकारी की वजह से पकड़ी जा चुकी है और अब सुल्तान मोहतरम जो सबूत इकट्ठे करने लगे थे, तो बजाय सबूत मिलने के उस औरत की मां भी वफात पा चुकी थी। तभी सुल्तान मोहतरम के दाएं जानब खड़ा वजीर आगे बढ़ा, कहने लगा कि सुल्तान मोहतरम, मुझे तो लगता है कि मां बेटियां दोनों ही किरदार की अच्छी नहीं थी। अब जब आपके दरबार तक बात पहुंची है तो डर कर यह बुढ़िया भी वफात पा चुकी है। सुल्तान मोहतरम ने उस वजीर की बात पर सोच विचार किया था, लेकिन अगले पल सामने बैठा हुआ मुशीर कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। इस औरत के चेहरे पर इस तरह साफ वाज़े है। बेहतर फैसला क्या है ये तो सुल्तान मोहतरम ही जानते हैं। सुल्तान मोहतरम इस मामले पर फैसला नहीं कर पा रहे थे। उस औरत के साथ जो कुछ हुआ था वो सुल्तान मोहतरम जानते थे, लेकिन जब तक उसकी तस्दीक न कर लेते वो कोई भी फैसला सुनाने वाले नहीं थे। फौरन ये हुक्म दिया गया कि जिस शख्स के साथ ये औरत जिना कर रही थी उसे ढूंढ कर लाया जाए, उसे भी बराबर की सजा मिलेगी। अगर सचमुच जिना करते हुए इस औरत की मौत वाक़या हुई है तो अल्लाह ताला ने सिर्फ इस औरत को ही क्यों मौत के घाट उतारा है? वो मर्द क्यों ना मरा जो इस गुनाह में बराबर का शरीक था? सिपाही उस इलाके में जंगल की आग की तरह फैल चुके थे। उस शख्स को ढूंढा जा रहा था जिसने ये गुनाह किया था। वहां मौजूद कई लोग जो इस औरत को बदकार कहकर मार रहे थे, उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा कि सुल्तान मोहतरम, हम में से तो किसी ने इस औरत के साथ किसी मर्द को देखा ही नहीं था। सुल्तान ने एक एक से पूछगिछ की थी, बाकायदा उस चौराहे पर जाकर भी लोगों से खुद सवाल किया था। इस मर्तबा उन्होंने कोई भेष नहीं बदला था, बल्कि खुद वहां पर गए थे। उस औरत की बैयत को सर्द खाने में रख दिया गया था। जो बात वहां पर एक दुकानदार ने बताई, उस औरत का मुहिम्मा हल होने के बजाय मजीद ही उलझ चुका था। वहां पर खड़ा दुकानदार जो सब बातों से बेनियाज था और शदीद गुस्से में भी लग रहा था, कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, कौन कहता है कि वो औरत जिना करते हुए मरी थी? ऐसा हरगिज नहीं है। जब मैंने यहाँ पर मजमा लगा देखा था तो मैं भी मजमे को चीर कर आगे बढ़ा था। देखा तो वो औरत अभी तक जिंदा थी, सांस ले रही थी और दर्द से कराह रही थी। वही पास ही एक शख्स खड़ा था जो उसे लान तान कर रहा था, उसे गालम गलोच कर रहा था और लोगों को भी उसे मारने के लिए उकसा रहा था। वो कहने लगा कि अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बेहया बदकिरदार औरत के जनाजे में शरीक होकर मैं अपना वजूद मैला नहीं करने वाला। ऐसी औरत को तो गधे पर बांधकर भरे मजमे का चक्कर लगवाना चाहिए और यहीं पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि इस औरत की लाश बीच चौराहे पर लटका कर तब तक रखनी जानी चाहिए जब तक इसका ढांचा साबित नहीं बच जाता। वहां मौजूद लोग मजीद मुश्तल हो चुके थे। यही नारे बुलंद करने लगे कि मारो मारो, इस औरत को मारो, इसे इबरत का निशान बना दो। ये हर उस औरत के लिए इबरत का निशान बन जानी चाहिए जिसने आज तक ये गुनाह किए हैं। इसे सही सलामत छोड़ना ही नहीं है, वरना हमारे घर की बेटियां बहनें भी इसे देखकर अपनी हदूद फुलांगने लगेंगी। मजमे में लोग खड़े यही नारे लगा रहे थे और उनके आगे मौजूद शख्स तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिखाई देने लगा था। चीख चीख कर सामने पड़ी औरत के खिलाफ नारे लग रहे थे, जिसमें सांसों की रमक अभी भी बाकी थी। आसपास कई पत्थर पड़े थे, कई पत्थरों पर तो खून लगा हुआ था। वो औरत एक बड़ी सी चादर में अपना वजूद छुपा रही थी। साफ जाहिर था कि वो बेहिजाब है, सिर्फ वो सफेद रंग की चादर ही है जिसने उसका वजूद ढांप रखा है। उसकी सांसों की डोर चल रही थी। वो कराते हुए अपना हाथ लोगों की जानिब बुलंद करके
कराते हुए हल्की आवाज में कह रही थी कि पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, मेरा हल्क खुश्क है। लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा था। हर कोई बस पत्थर उठा उठा के उसे मार रहा था। मैं किस किस को रोकता। जब मैंने पानी का गिलास उस औरत को देना चाहा तो वहां खड़ा शख्स गिलास दूर फेंक चुका था कि उसके साथ कोई भी हमदर्दी ना जताए। यहां तक कि एक पत्थर जाकर उस औरत के सर पर लगा और वो वहीं पर मर चुकी थी। नाक से खून बह रहा था। वो औरत बिल्कुल लहूलुहान हो चुकी थी और शायद अब वफात भी पा चुकी थी। वहां पर कई गैरतमंद मर्दों का मजमा लगा था जिनके नजदीक ये औरत इंतहाई बुरी और गलत किरदार की औरत मालूम होती थी। जैसे ही ये लगा कि वह औरत जरा भी हरकत नहीं कर रही तो एक शख्स जिसकी उम्र 50 से 55 साल के दरमियान थी अपने हाथ में लाठी लिए आगे बढ़ा। उस औरत के दिमाग पर वो लाठी मारने लगा। फिर उसके नाजुक गालों पर वो लाठी मारकर देखने लगा कि ये औरत सचमुच मर चुकी है या फिर अभी भी इसमें जान बाकी है। वहां पर खड़े लोग तजस्सुस से उस बुजुर्ग को देख रहे थे कि आखिर ये क्या कहता है। अभी भी उस हसीन दोशीज़ा में जान बाकी है या फिर सचमुच मर चुकी है। उस बुजुर्ग शख्स ने वहां पर खड़े लोगों को कड़ी नजरों से देखा और अगले ही पल पूरी कुव्वत से वो लाठी उस औरत के चेहरे पर मार दी कि शायद अगर वो बेहोश भी हुई तो दर्द महसूस करके उठ जाएगी। लेकिन जब उस औरत पर फिर भी जरा भी जान की रमक दिखाई न दी तो कहने लगे ये औरत ऐसा फतूर थी कि अगर इसकी हवा हमारे घर की औरतों को लगती तो शायद वो भी बागी हो जाती। सबसे आगे खड़ा शख्स जो नारे बुलंद करवा रहा था कहने लगा कि मैं तो ऐसी औरत का जनाजा हरगिज नहीं पढ़ाऊंगा। ये औरत तो इंतहाई बदकिरदार है। मेरी तो तौबा, मेरे तो अमाल नामे ही स्याह हो जाएंगे अगर मैं इस औरत के जनाजे में शरीक भी होऊंगा। इतना कहने के बाद वो बुजुर्ग शख्स लाठी टेकते हुए वहां से जाने लगा था। उसकी देखा देखी वहां पर खड़े जितने भी लोग मौजूद थे उन लोगों ने भी वहां से जाना शुरू कर दिया था। यहां तक कि एक वक्त वो भी आया जब बीच चौराहे में वो औरत तन्हा मरी हुई रह गई। सिर्फ आसपास पड़े पत्थर थे जो उस औरत की उस मजलूमियत पर गवाह बने बैठे थे कि इस औरत को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। हकीकत बताते हुए उस शख्स की आंखें भी आप दीदा हो चुकी थीं। वो अपने दिल में एहसास रखता था सुल्तान मोहतरम आग बगोला हो चुके थे। फौरन हुक्म दिया कि उस बुजुर्ग शख्स को फौरन ढूंढ कर लाया जाए जो सब लोगों को उकसा रहा था कि इसका कत्ल किया जाए। कहा जाने लगा कि वो शख्स जो सबको उकसाने की कोशिश में लगा था दरअसल वो इस इलाके का एक आलम भी था और आज से पहले इस इलाके में जिसकी वफात होती थी उसका जनाजा उसी आलम ने पढ़ाया था। लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। इसी खातिर जब उसने इस औरत को मारने का कहा तो हर कोई मारने भी लगा। सुल्तान मोहतरम के कहने पर उस आलम को वहां पर लाने का हुक्म दिया गया। अगर वो आलिम दीन था तो उसे चाहिए था कि वो लोगों को समझाता। आखिर सुल्तान मोहतरम के होते हुए उन लोगों ने कानून हाथ में लिया ही क्यों था। सिपाही जब उस आलम के घर गए तो ये बात मालूम हुई कि वो शख्स तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। कितने ही रोज पहले वो किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा चुके हैं। कब वापस आएंगे कुछ मालूम नहीं। सिपाहियों ने जब ये खबर ला कर दी तो सुल्तान मोहतरम एक गहरी सोच में पड़ चुके थे। उस औरत के वजूद को कीमियाई मादे लगा दिए गए जिससे उस औरत का जिस्म गलने वाला नहीं था बल्कि यूं ही रहने वाला था। पहले तो एक हफ्ते तक इंतजार किया गया कि वो आलिम दीन वापस आए और उससे पूछ गिछ की जाए। लेकिन फिर एक रोज सुल्तान को दाल में
कुछ काला लगने लगा। कहीं ना कहीं दिल में ये बात आने लगी थी कि हकीकत क्या है, इस औरत को क्यों मारा जा रहा था। कितने चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने अपनी आंखों से इस औरत को ज़िना करते हुए देखा था। उन सब की हकीकत वो आलिम दीन ही बता सकता था। कुछ सोचने के बाद सुल्तान मोहतरम ने उस रोज अपना भेष बदला, और भेष बदलने के बाद सुल्तान मोहतरम ने महल से बाहर कदम रखा। वो एक सवाली बने थे। उनका हुलिया बिल्कुल किसी सवाली की तरह था। चलते चलते उस घर तक आए थे जो कि बाकी घरों से काफी मुनफरिद था और काफी खूबसूरत भी बना हुआ था। सुल्तान मोहतरम ने उस घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से खातून की आवाज आई। सुल्तान मोहतरम सवाली बने कहने लगे कि मैं बहुत दूर से आया हूं, भूखा हूं, अब तो गशी के दौरे पड़ने लगे हैं। अगर आपके घर में कुछ खाने को मौजूद है तो मुझ गरीब को कुछ खाने के लिए दे दीजिए। उस औरत ने तो पहले एक नजर सुल्तान मोहतरम को देखा और फिर दरवाजा बंद करना चाहा। कहने लगी, अरे माफ करो, अभी तक घर में कुछ भी नहीं बना। लेकिन अगले ही पल सुल्तान मोहतरम ने दरवाजे पर हाथ रख दिया। फिर इंतहाई दुख भरे लहजे में कहने लगे कि इस पूरे गांव में मुझे सिर्फ आपका घर ही इस काबिल लगा है कि मैं आपसे सवाल कर सकूं। मैं तो सवाली हूं, आपको दुआ दे जाऊंगा, क्या पता मेरी कौन सी दुआ आपको लग जाए। उस औरत ने जब बार बार सुल्तान मोहतरम को ऐसा कहते हुए सुना तो सुल्तान मोहतरम को घर के अंदर ले आई थी। एक जाना बिछी हुई कालीन पर सुल्तान मोहतरम को बिठाया और खाना दे दिया। तभी जो कुछ सुल्तान मोहतरम ने देखा वो हैरान रह चुके थे। वहां पर मौजूद सामने कमरे में वही आलिम दीन मौजूद था जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो तो इस शहर में मौजूद ही नहीं है। जैसे सुल्तान मोहतरम की उस पर नजर पड़ी तो फौरन दस्तरखान से उठकर उस शख्स के पास जाकर उसे गर्दन से दबोचा था। आलिम दीन पहले तो हड़बड़ाया, बड़े ही अना और मगरूर अंदाज में कहने लगा कि तू होता कौन है मुझे गर्दन से पकड़ने वाला। लेकिन जब सुल्तान मोहतरम को अपने करीब खड़े देखा तो जैसे उसकी सारी अकड़ निकल चुकी थी। सुल्तान मोहतरम उसे दरबार तक लेकर आए थे। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। कहने लगा, सुल्तान मोहतरम मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है, मैं तो बड़ा ही नेक शख्स हूं, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है। सुल्तान मोहतरम ने उसे देखा और फिर कहने लगे कि तुम खुद को एक आलिम दीन कहते हो, लेकिन जो जाहिलाना अमल तुमने किया है, क्या तुम जानते भी हो अगर एक औरत ज़िना करते हुए पकड़ी भी गई तो लोगों को उसे पत्थर मारने का क्यों कहा। मेरे हर सवाल का जवाब खुदा को हाजिर नादिर जान कर दो। अगर जरा भी झूठ की आमेजिश मुझे महसूस हुई तो मैं तुम्हें यहीं पर फांसी पर लटका दूंगा। पहले तो आलिम दीन थोड़ा हड़बड़ाया, कहने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया, वो औरत गुनहगार थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं तो बाकी बहन बेटियों की इबरत के लिए ऐसा कर चुका था, मेरी उससे कोई जाती दुश्मनी ना थी। सुल्तान मोहतरम ने जो बात उसे कही सुनकर वो कदमों में गिर चुका था। सुल्तान मोहतरम कहने लगे कि अगर तुमने औरत को ज़िना करते हुए देखा है तो वो शख्स कौन है जिसके साथ वो ज़िना कर रही थी। यह सुनकर उस आलम के चेहरे की रंगत बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी हर बड़ाहट सुल्तान मोहतरम से छुपी ना रह सकी थी। सुल्तान मोहतरम कहने लगे कि कहीं इस औरत के साथ गुनाह करने वाले तुम भी तो नहीं। इतना सुनना था कि वो आलम तड़प उठा। अगले ही पल अपने सर पर हाथ रखकर कहने लगा कि मैं खुद की कसम खाकर कहता हूं, आज तक कभी हरामकारी की तरफ नहीं गया। सुल्तान ने तो ये जान ही लिया था कि ये कुछ जानता जरूर है लेकिन बताने से इनकारी है। उस आलिम दीन के कितने ही चेले खड़े हो चुके थे, बाकायदा एहतजाज करने लगे थे कि सुल्तान मोहतरम आप एक जानी औरत के पीछे हमारे आलम साहब पर शक कर रहे हैं, उनके किरदार कुशी कर रहे हैं। वो ज़िना करने वाली थी, हमने उसे इबरत का निशान बनाया है। सुल्तान मोहतरम कहने लगे
कि कभी भी जल्दबाजी में फैसला मत करो। बाज दफा निकलने वाला नतीजा हमारी सोच से बिल्कुल बरअक्स होता है। इतना कहने के बाद उन्होंने कहा, इस आलम को कैद खाने में बंद कर दिया जाए, तब तक खाना ना दिया जाए जब तक यह राज न उगल दे। वालमदीन रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसे कैद खाने में डाल दिया गया था। अब एक दिन भी पूरा ना हुआ था कि वो हलकान हुआ सुल्तान मोहतरम की खिदमत में हाजिर हुआ था। फिर जो सच्चाई उसने बताई थी, सुल्तान मोहतरम के चेहरे पर आया गुस्सा देखने के लायक था। सिपाहियों से कहकर, कनीजों को बुलवाकर वो मैयत वहां पर रखा गया जो कि उस औरत का था। सिपाही दरबार में एक शख्स को पकड़ कर ला रहे थे। जैसे ही उसकी नजर औरत पर पड़ी, वो थोड़ा घबरा चुका था, मगर उस औरत को मुकम्मल नजरअंदाज करके सुल्तान मोहतरम के पास गया और कहने लगा कि सुल्तान मोहतरम, आपने मुझे क्यों याद किया है। सुल्तान मोहतरम ने उस औरत की जानिब इशारा किया और कहने लगे कि क्या इस औरत को पहचानते हो। उसने उस औरत को देखने के बाद नजरें फेर ली, कहने लगा कि नहीं सुल्तान मोहतरम, ये औरत तो जानी और बद किरदार है, मेरा इससे क्या ताल्लुक हो सकता है। वो शख्स एक बहुत बड़ा ताजिर था, उसी इलाके का सबसे ज्यादा मालदार ताजर माना जाता था, सूद पर कर्जे भी दिया करता था। सुल्तान मोहतरम ने जब उसे बार बार पूछा और वो मुंह पर झूठ बोलता रहा, तो सुल्तान मोहतरम ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा था। कहने लगे कि हकीकत बताओगे या फिर तुम्हें भी इबरत का निशान बना दिया जाए। वो तो वहीं पर ढीठ बना खड़ा था, कुछ ना बोला, लेकिन सामने ही बैठे वो बुजुर्ग आलम रोने लगे। रोकर कहने लगे कि ये तो हकीकत मरते दम तक नहीं बताएगा, मैं ही बता देता हूं। मैं पढ़ लिख कर दीनी तालीम सीख चुका, लोग मुझे आलिम साहब कहते हैं, मैं लोगों के जनाजे भी पढ़ा देता हूं, लेकिन हकीकत में मेरे घर का चूल्हा इस ताजर जिसका नाम अबू सलीम बिन अख्तर है के पैसों से चलता है। ये सूद पर कर्जे देता है, गरीब अवाम से सूद वसूल करता है और उसी में से मुझे पैसे दिया करता है। उस रोज ये मेरे साथ ही इस औरत के घर गया था। कहने लगा कि आज से 5 साल पहले इसके बाप ने कर्ज लिया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं किया। हम दोनों बगैर किसी पर्दे के औरत और उसकी माँ के घर चले गए थे। इसकी माँ तो नाबीना थी, लेकिन ये जिस कदर हसीन थी, देखकर इस ताजिर का दिल फिसल गया। कहने लगा कि मुझे इसके साथ एक रात गुजारनी है। यहाँ तक कि उसने ये बात इस औरत से भी कही कि अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजारोगी तो मैं तुम्हारा पिछला कर्जा माफ कर दूंगा, मगर ये ना मानी। तो एक रोज यह शख्स इसके घर में घुसकर इसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इसकी राबीना माँ को बेहोशी की दवा मैंने अपने हाथों से पिलाई थी। औरत की चीखों पुकार की आवाज सुनकर आस पास के लोग वहां पर इकट्ठे होने लगे थे। ये ताजर तो वहां से भाग निकला, लेकिन मुझे ये कह गया कि बाहर मोहल्ले में ये खबर फैला दो कि औरत जना करती हुई मर गई है। औरत की हालत बहुत खराब थी। उस ताजर ने उसके साथ बेतहाशा तशद्दुद और ज्यादती की थी। अभी भी उसकी सांसें चल रही थी, उसके वजूद पर कपड़े फट चुके थे। मैंने ही लोगों में ये बात फैलाई थी और खुद इसे घसीट कर बाहर लाया था। इस काम के करने के बदले में मुझे इस ताजर ने लाखों दिनार दिए थे। राज खुलकर सामने आ चुका था। सुल्तान मोहतरम की आंखों में गम गुस्सा था। आगे बढ़कर उन्होंने औरत के चेहरे से कपड़ा हटाया। कहने लगे कि भले ही तुम लोग ये हकीकत अब बता रहे हो, लेकिन मैं जल्दबाज मिजाज शख्स नहीं। मैंने पहले ही मर्तबा इस औरत का चेहरा देखा था तो मुझे वाज़ेह हो चुका था कि ये औरत बद किरदार नहीं है, बल्कि इसके साथ जुल्म हुआ है। पहले ही मर चुकी थी, लेकिन इसके चेहरे पर इसकी कहानी लिखी थी। इतने दिनों तक चौराहे पर पड़े रहने के बावजूद इसके वजूद में बू नहीं थी, क्योंकि ये एक नेक औरत थी। सुल्तान मोहतरम ने सबसे पहले तो उस औरत को दफनाया। जिन लोगों ने उस औरत को मार मार कर कत्ल कर दिया था, वो सभी लोग रो रहे थे, पछता रहे थे। सुल्तान मोहतरम ने उस आलम
اور اس تاجر کو سرے عام اسی چوراہے پر پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جہاں پر اس لڑکی کو پتھر مارے گئے تھے۔ لوگ سلطان محترم کے نام کے نعرے بلند کر رہے تھے، لیکن سلطان محترم نے اس موقع پر یہی کہا تھا کہ کبھی بھی جلد بازی میں فیصلہ مت کرو، حقیقت جو دکھائی دیتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ معاشرے میں جو کچھ بھی دیکھو اسے اپنے گھر میں بیٹھی با پردہ بہن بیٹیوں اور بیویوں سے مسلط مت کرو، اور باہر کے سنگین جرائم دیکھ کر ان پر پابندیاں اور بلا وجہ کی روک ٹوک مت کرو، ورنہ عورت اپنے گھر کو ہی قید سمجھ کر وہاں سے آزادی کی متلاشی ہو جاتی ہے۔